हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, डिवीज़न रिंग एंड फील्ड। ये दो कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरे मॉडर्न अलजेब्रा की मतलब जो रिंग थ्योरी है और जो आपकी पूरी फील्ड थ्योरी है, दोनों में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो पहले हम बात करते हैं आपकी कि डिवीज़न रिंग क्या है और उसी पर बेस्ड आपका क्या है, फील्ड है। ठीक है, पहले आपका क्या है डिवीज़न रिंग, दूसरा क्या है उसी पर फील्ड है। ठीक है, तो डिफिनेशन बहुत केयरफुली आप पढ़िए दोस्त। और दूसरी बात, जो आपकी फील्ड है इसको भी आप बहुत ही आराम से पढ़िए और डिफिनेशन आपको दिया हूँ मैं, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। पहले मैं रीडिंग करता हूँ। ठीक है, ए रिंग आर is said to be division ring और skew field। डिवीज़न रिंग को मार्केट में लोग स्क्यू फील्ड के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इफ फर्स्ट इट हैज़ यूनिटी। ओके, दूसरी बात क्या है, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कोई आपका ये जो डिफिनेशन में लिखा हूँ डिवीज़न रिंग की, ये क्या बोलता है पता है? ये बोल रहा है बेसिकली, ये बोल रहा है कि आप एक रिंग लीजिए, रिंग में दो ऑपरेशन होता है, प्लस और डॉट, जिसको मैंने डिनोट किया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो ये आपकी रिंग है ये डिवीज़न रिंग होगी अगर पहली बात तो इसके पास क्या हो, यूनिटी हो। इसके पास क्या हो, यूनिटी हो, मतलब वन से मैंने क्या किया है, यूनिटी को डिनोट किया है। इसके पास पहले क्या हो, यूनिटी हो। दूसरी बात क्या कि इस रिंग का अगर कोई भी एलिमेंट लेता हूँ मैं नॉन ज़ीरो, तो उसका इनवर्स निकलना चाहिए मल्टीफिकेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब जो आपका सेकंड ऑपरेशन डॉट है, मल्टीफिकेशन है, उस पर उसके रिस्पेक्ट में इसके हर एलिमेंट का जो नॉन ज़ीरो है इनवर्स मिलना चाहिए। मतलब ये कि अगर इसका आप एक एलिमेंट लेते हैं ए जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका इनवर्स आपको मिलना चाहिए ए डॉट बी इक्वल टू 1, वेयर 1 इज़ ए यूनिटी ऑफ आर। ठीक है, तो ये जो b है ना वो क्या होगा, a का क्या है, इनवर्स है। मतलब b इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a इनवर्स। ठीक है, ये मैंने डिनोट किया है बस। ठीक है, रियलिटी कुछ और है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है दोस्त, डेफिनेशन है। एक बार मैं इस डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल करता हूँ फिर से कि आप एक रिंग लीजिए, उसके पास अगर यूनिटी है 1, दूसरी बात उसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है मल्टीफिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो जो आपकी वो रिंग है वो डिवीज़न रिंग है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन दोस्त है, बहुत ही सिंपल प्यारा डेफिनेशन आपका है ये। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, फील्ड। दूसरी बात क्या है, फील्ड। फील्ड के अंदर बस एक चीज़ सिर्फ बढ़ गई है, एक चीज़ सिर्फ बढ़ी है बस। जो आपका डिवीज़न रिंग है उसके अंदर मैंने बस सिर्फ एक चीज़ ऐड किया है, वो क्या है, कॉम्यूटेटिव। अगर कोई डिवीज़न रिंग है वो कॉम्यूटेटिव हो गया तो फिर आपका वो रिंग फील्ड हो गया। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई डिवीज़न रिंग है और वो कॉम्यूटेटिव हो गया तो फिर जो आपका वो डिवीज़न रिंग है वो फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, एक कॉम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग इज़ कॉल्ड फील्ड। अगर बस सिर्फ जो आपका डिवीज़न रिंग है ना, बस वो सिर्फ क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव हो जाए, बस काम ख़त्म। कोई भी डिवीज़न रिंग अगर कॉम्यूटेटिव हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो फील्ड हो जाएगा। ये आपकी क्या है, डिफिनेशन है दोस्त। ठीक है, अब एक बार मैं रिंग के अंदर 8 प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, जो आपकी रिंग थी दोस्त, एक सेकेंड, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को मिलाएं कि हमारी टोटल कितनी प्रॉपर्टी फील्ड में हुई और कितनी डिवीज़न रिंग में,
ठीक है। तो रिंग के पास, ये हमारी रिंग है, रिंग के पास 8 प्रॉपर्टी थी। कितनी? 8, ठीक है। जिनमें से 5 तो क्या थी? एडिशन के रिस्पेक्ट में थी। मतलब जो आपका R होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। तो 5 हो गई। दूसरी बात, एक होती थी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड, और एक प्रॉपर्टी थी आपकी एसोसिएटिव, और एक प्रॉपर्टी आपकी थी कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका नाम क्या था? मल्टीप्लिकेशन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। ये आपकी कुल मिलाकर के इसके पास 8 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी डिवीज़न रिंग की, डिवीज़न रिंग की बात करें अगर, तो डिवीज़न रिंग की प्रॉपर्टी में 8 प्रॉपर्टी तो रिंग की हो गई, एक प्रॉपर्टी ये और एक प्रॉपर्टी ये, तो टोटल मिला के डिवीज़न रिंग के पास 10 प्रॉपर्टीज़ हो गई। 10 प्रॉपर्टीज़। अगर अब मैं बात करूं फील्ड की, तो एक प्रॉपर्टी सिर्फ बड़ी है, कौन? कॉम्यूटेटिव। तो मिला जुला के बात करते हैं अगर फील्ड की, तो फील्ड के पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ आया। मतलब रिंग के पास 8 प्रॉपर्टी, डिवीज़न रिंग के पास 10 प्रॉपर्टीज़, और फील्ड के पास 11 प्रॉपर्टीज़। अब फील्ड को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो मेरा ये R है, ये CRU है, मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट R बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो जो इतना लंबा लिखता हूँ ना मैं, तो इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ मैं, R इज ए CRU, मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो ये मेरा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको भी कई बार हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब जो बातें आ रही हैं एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको पहले इरेज कर देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें आप, तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए, रिंग ले लीजिए R इक्वल टू रेशनल नंबर, मतलब Q प्लस डॉट, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपकी रिंग फॉर्म करती है। और इसके जो एलिमेंट आते हैं वो P बाई Q फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे Q आपका क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो आपके PQ होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर की, उनका फॉर्म P बाई Q, वेयर P Q R इज इंटीजर, ठीक है। तो ये आपके क्या है? एक रिंग फॉर्म करते हैं, चेक करना है मुझे कि इसके पास क्या यूनिटी है कि नहीं। पहली बात तो फील्ड को दिखाने के लिए पहले आप चेक करेंगे कि इसके पास यूनिटी है या नहीं, ठीक है। तो इसके पास तो यूनिटी होना चाहिए बिल्कुल। अगर मैं पुट कर दूं Q इक्वल टू 1, P इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। तो इस रिंग के पास यूनिटी हो गई, मतलब कि ये जो आपका रिंग है Q प्लस डॉट, इसके पास यूनिटी भी है। अभी और चेक करता हूं मैं। दूसरी बात क्या कि ये क्या नंबर जो है कम्यूट करता है क्या? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल, ये आपका क्या है? एक नंबर है, और नंबर आपस में क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या कि ये आपकी जो रिंग है, ये इसके पास यूनिटी भी है, कम्यूटेटिव भी है। अब चेक कर रहा हूँ तीसरी बात क्या कि इसके हर एलिमेंट का जो इनवर्स है, इसके हर
एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा क्या, देखते हैं भाई। और कौन से एलिमेंट का, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का। तो इसका मैं एक कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसका एक एलिमेंट ले लिया x इक्वल टू पी बाई क्यू, और जहाँ पे आपका क्यू क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, जो आपका p भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। अब मुझे निकालना है x का इन्वर्स, तो आप क्या करिए, इसको आप पलट दीजिए। तो जब इसको आप पलट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, q बाई पी मिल जाएगा। अच्छा, आप पलट सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका पी क्यू क्या है, नॉन ज़ीरो है। जो आपका x इन्वर्स है वो q बाई पी आ गया, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर x इंटू एक्स कर दीजिए, क्योंकि आपका जो मैंने डेफिनेशन में कहा है कि जो सेकेंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है उसके रिस्पेक्ट में इन्वर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो x इंटू एक्स इन्वर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, p बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी। तो मेरे ख्याल से आपका बना जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं इस एलिमेंट का जो नॉन ज़ीरो है, तो फिर आप क्या कर दीजिए, बस उसका उल्टा कर दीजिए, मतलब उसको आप पलट दीजिए, तो वही जो एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। मतलब ये कि जो आपका q बाई पी है वो p बाई क्यू का इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। और आपका जो p बाई क्यू है क्या है, वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है वो, और उसका इन्वर्स क्या आया है, q बाई पी आया है। तो हर एलिमेंट का आप कोई भी इसके अंदर से एलिमेंट उठाइए, उसके अंदर उसका इन्वर्स करिए तो आपको 1 मिल जाएगा। तो मतलब ये निकला कि इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स निकल गया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये जो आपकी Q है ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, यूनिटी भी है, कम्यूटेटिव भी है, और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का क्या है, इन्वर्स भी है। तो आपका ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। और जब ये फील्ड हो गया तो ये भी क्या हो गया, डिवीज़न रिंग भी हो गया तब ये, ठीक है। कोई भी फील्ड है वो डिवीज़न रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक काउंटर एग्जांपल है जो मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए दोस्त, अभी इसके अंदर और भी एग्जांपल्स आएंगे, ऐसा नहीं है, एग्जांपल बहुत है, एग्जांपल यू कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। अब किसी रिंग के पास यूनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो सारी बातें आती हैं यूनिटी पे, वो किसी रिंग के पास, कोई भी रिंग हो उसके पास यूनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप 2z, मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे, 2 + -4 एंड सो ऑन। तो इसके पास तो कहीं पर नहीं यूनिटी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी रिंग के पास यूनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डिवीज़न रिंग बनाने के लिए यूनिटी और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स, और फील्ड बनाने के लिए वही जो आपकी डिवीज़न रिंग है बस वो सिर्फ कम्यूट कर जाए तो मेरा काम ख़त्म। तो जो आपकी वो रिंग बनेगी वो फील्ड बन जाएगी। तो ये आपको डिफिनेशन बोलती है जो मैं आपको बताया भी आसान भाषा में, और आप समझ सकते हैं दोस्त, कोई इसमें मैंने नहीं किया कारीगरी, ये सारी एक बुक की लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो आपकी है वो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उसको सीखना भी बड़ा मुश्किल है दोस्त, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्त आप देख सकते हैं, इस हिसाब से मैं सोचता हूँ, आप भी सोच सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ और काउंटर एग्जांपल्स आएंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे ना वो सिर्फ रिजल्ट पे आएंगे, और जितनी सारी जो डिफिनेशन थी वो सब मैं दे दिया हूँ आपको। अब सारा काम किस पे होगा, रिजल्ट्स पे होगा, यानी थ्योरम्स और प्रूफ पे होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।